आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर यूपी में रमजान के हवाले से सामने आ रही है। बताते चलें, यूपी में रमजान में लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर की मांग खारिज कर दी गई है। यूपी के वजीर सुरेश खन्ना ने यह मांग खारिज कर दी है। तो एसपी एमएलए कमाल अख्तर ने इस हवाले से अपील की थी। इफ्तार सहरी के लिए अपील की गई थी। सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला दिया और अपील को खारिज कर दिया। तो इफ्तार सहरी के लिए लाउड स्पीकर की अपील की गई, जिसको लेकर खारिज कर दिया गया है। तो एसपी एमएलए कमाल अख्तर की तरफ से अपील की गई थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस दौर में लाउड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। यूपी के वजीर सुरेश खन्ना ने ये बात कही। तो यहाँ पर आपको बताते चले, रमज़ानों में हालांकि चूँकि सहरी और अफ्तारी का एहतमाम किया जाता है, बहुत सारे लोगों की आंखें नहीं खुलती है और ऐसे में कई जगहों पर ऐलान कर कर लोगों को बेदार किया जाता था। इसी हवाले से एसपी एमएलए कमाल अख्तर ने अपील की थी कि मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगा दिए जाएं और लाउड स्पीकर से ताकि लोगों को आवाज़ पहुंच सके। तो इसको लेकर सुरेश खन्ना ने, यूपी के वजीर सुरेश खन्ना ने ये मांग खारिज कर दी है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला देकर इस मांग को खारिज किया। तो यूपी में लाउड स्पीकर की इजाज़त नहीं मिली है। तो बताते चलें, यूपी में रमज़ान में लाउड स्पीकर नहीं लगेंगे। अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है। कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट के रोज़ा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोज़ा अफ्तार लें। तो लोग उस आवाज़ को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी खत्म होती है तो ऐलान होता है सहरी खत्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये सुप्रीम कोर्ट का मान्यवर आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं और मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन मान्यवर, ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पहले धूप देख के अपने अपने तरीके से, अगर कहीं पाइप लगा हुआ है उसका निशान लगा देते थे दीवार पे कि 9:30 बजे अगर सर्दियों में यहाँ पर आएगी धूप, गर्मियों में 9:30 बजे यहाँ पर आएगी। उस वक्त की परंपरा है मान्यवर कि जब घड़ियां नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, आज सब्जी वाले, ठेले वाले, रिक्शे वाले, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता है और उसमें मोबाइल में टाइम भी आता है। तो अब आवश्यकता तो है नहीं। जो उस वक्त की परंपरा है जब घड़ी होती नहीं थी, उस वक्त हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी। लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि हमारा आदेश। तो आपने देखा दोनों की तरफ से क्या कहा गया है। एक तरफ एसपी एमएलए कमाल अख्तर ने यहाँ पर एक गुजारिश की कि इफ्तार और सहरी के वक्त में लाउड स्पीकर से ऐलान कर दिया जाए, तो वहीं सुरेश खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया और ये कहते हुए इस बात को खारिज कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर की आवाज़ नहीं होगी। लेकिन ऐसे में ये सवाल यहाँ पर उठता है कि जब दूसरे मज़ाहिब के अक़ीदे की बात आती है तो तमाम इंतज़ाम किए जाते हैं और हर तरह की सहूलत फराहम की जाती है, लेकिन जब रमज़ानों को लेकर कोई मांग की जाती है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। बहरहाल और साथ जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे विशाल रघुवंशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, मांग की गई कि सहरी और अफ्तार में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाए, ऐलान वहां से कर दिया जाए। चंद सेकंड्स की ये कहानी है, चंद सेकंड्स के लिए ही ऐलान होता है और फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जो यूपी के वजीर हैं सुरेश खन्ना, उनको ये बात पसंद नहीं आई और इस मांग को खारिज कर दिया। देखिए, कल विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक उन्होंने इस बात की मांग। विशाल, आपको आवाज मिल रही है? चलिए दोबारा राब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताते चलें कि इस तरह से ये जो पूरा मामला है ये गहराता जा रहा है और अब इसको लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी के एमएलएज और
जो सियासतदान हैं उनके रिएक्शन क्या कुछ सामने आते हैं, क्योंकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है, लेकिन क्या इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अमल किया जाता है और जो प्रोग्राम्स होते हैं, शादियों में डीजे का इस्तेमाल होता है और अलग अलग यात्राएं भी निकाली जाती हैं, तो ऐसे में अगर रमज़ान में मांग की जा रही है तो इसको खारिज किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का हवाला भी दिया गया है और आपको बताते चलें यूपी के वजीर सुरेश खन्ना ने इस बात को खारिज कर दिया। हालांकि रमज़ान की रिवायत बहुत पुरानी है, रोज़े का एहतमाम किया जाता है, लेकिन जिस तरह से बदलते वक्त के साथ लोगों के पास सहूलतें भी काफ़ी सारी हो गई हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग रिवायतों से तरीके रहे हैं। कहीं पर सायरन बजता है, कहीं पर ऐलान किया जाता है और कहीं पर अलग अलग तरीकों से लोगों को बेदार किया जाता है। तो इसी हवाले से समाजवादी पार्टी के एमएलए कमाल अख्तर ने एक अपील यहाँ पर असेंबली में रखी कि अफ्तार के वक्त एक ऐलान हो जाए और एक वक्त ऐलान हो जाए सहरी में कि वक्त खत्म हो गया है, आप अब खाना पीना बंद कर सकते हैं। इस तरह के मामूल के ऐलानात माजी में भी देखे गए हैं अलग अलग जगहों पर और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हालांकि अब बहुत सहूलतें हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं और दीगर चीज़ें हैं, लेकिन कई हालात ऐसे होते हैं जहां पर ज़रूरत पड़ती है ऐलान की। बहरहाल हमारे नुमाइंदे एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विशाल, मांग की गई एसपी-एमएलए की तरफ से कि इफ्तार और सहरी में ऐलान करने की इजाज़त दे दी जाए लाउड स्पीकर के जरिए से, लेकिन सुरेश खन्ना को ये बात पसंद नहीं आई, उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि सुरेश खन्ना ने बतौर संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर सदन के अंदर इस बात की जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही ये निर्णय लिया गया है कि शहरी हो चाहे इफ्तार हो, इस दौरान जो तमाम लाउड स्पीकर है उनकी आवाज नहीं आएगी, लाउड स्पीकर पर रोक लगाई गई है। चूंकि उनका ये कहना था कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसे में बजट सत्र के दौरान जब कमाल अख्तर जो समाजवादी पार्टी के विधायक है उन्होंने इस बात को लेकर जब मांग कि इस वक्त जो है लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जाए, तो उस पर फिलहाल जो है उन्होंने खंडन कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही जो है पालन किया जा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि पहले के वक्त में जब शहरी के वक्त में जब घड़ी नहीं होती थी, लोगों को समय तब ये लाउड स्पीकर का प्रयोग होता था, लेकिन अब सभी के पास मोबाइल है, फोन है, तो घड़ियां हैं, तो ऐसे में अब कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की बात विधानसभा सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने की है। बिल्कुल, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि अब इसको लेकर किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आते हैं। बहुत शुक्रिया विशाल जानकारी के लिए।